अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम टीवी से मैं हूं तैमूर इकबाल। नाज़रीन, हालत इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि कुत्तों के, पागल कुत्तों के या आवारा कुत्तों के काटने के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और उसके साथ साथ हैरानकुन बात यह है कि लोगों ने जिन्होंने पालतू अपने पास जानवर या कुत्ते रखे हुए हैं उनके काटने की भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रही हैं। इन केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। डेली बेसिस पे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मज़ीद इसकी तफसीलात जानने के लिए डॉक्टर तंजील शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर कैसे? साहब बताइएगा कि ये कितने केसेस आ रहे हैं, कौन से केसेस आ रहे हैं, डिटेल्स बताइएगा। देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड ऑफ गवर्नर और एच डी साहब और एम डी साहब की वजह से हमें सारी वैक्सीनेशन मिल रही हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दिन में 100+ केस कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ ARVs आ रही हैं। और एक दिन में 1 या 2 केसेस हम माइनोग्लोबिन बेरीरेपी के कर रहे हैं। और हमारी तकरीबन 24 आवर्स की एवरेज जो है वो 100+ है। 100+ केसेस 24 आवर में आ रहे हैं। बिल्कुल इतने बिल्कुल। ज़्यादा केसेस। कुत्ते आजकल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और साइड एरिया से भी लोग आते हैं, इवन के पंजाब से भी लोग आते हैं। बीच में भी बखर में वैक्सीनेशन नहीं थी तो बखर से भी लोग यहाँ पर आते रहे हैं। अच्छा, ये ठीक है। वैक्सीनेशन तो मेरे ख्याल 2 किस्म की है जो लगाई जाती है, उसकी डिटेल्स बताइएगा। वैक्सीनेशन ये है कि जो अगर आपको टांग के नीचे काटे तो आपको ARV लगेगी, अगर टांग के ऊपर काटे तो आपको माइनोग्लोबिन बेरीरेपी लगेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ जो हमारी एक OPD स्लिप है आप वो लेंगे अगर आपने ARV लगवानी है। और अगर आप बेरीरेपी लगवाना चाहते हैं माइनोग्लोबिन्स तो आपको एक एडमिशन करवाना पड़ेगा 100 रुपये का। उससे आपको जो है ना तकरीबन 50,000 की वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी। ठीक है। ये ज़्यादा केसेस जो है वो घरेलू पेट्स के भी आ रहे हैं, जानवरों के। जी बिल्कुल, घरेलू के भी हैं, बाहर के भी हैं, क्योंकि चूँकि लोगों ने पाले हुए हैं अपने घर के कुत्ते या बिलीज वगैरह, तो वो जो है ना काटते हैं लोगों को, तो वो भी वैक्सीनेशन करवाने आते हैं। कुत्ता काट लेता है तो उस कितने ड्यूरेशन में उसको आना है वैक्सीन लगवाने? देखिए, तो कुछ लोग तो है ना जिनको समझ नहीं आती तो वो 2 दिन भी गुजार लेते हैं। जो एक्चुअल टाइम है वो 24 आवर्स का, 1 दिन का है। 1 दिन के अंदर अंदर आपने वैक्सीनेशन करवानी है। यानी फ़ौरन उसको आना चाहिए इमरजेंसी? बिल्कुल फ़ौरन आना चाहिए। फ़ौरन वो नहीं आ सकता, 5 घंटे बाद आ जाए, 6 घंटे बाद आ जाए, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आ जाए, लेकिन 24 आवर्स के बाद नहीं। वैक्सीन लगाने के बाद कितनी देर का ट्रीटमेंट होता है? वैक्सीन लगाने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, चूँकि 5 वैक्सीनें होती हैं। एक आज लगेगी, एक 3 दिन बाद लगेगी, एक हफ्ते बाद लगेगी, फिर 14 दिन बाद, फिर 28 दिन बाद। इसकी ख़ास तौर पे हम वजह जानना चाहेंगे कि क्यों पालतू कुत्ते भी काट रहे हैं और आवारा कुत्ते तो काट ही रहे हैं, तो इसकी शरह में इजाफा कैसे हुआ है? तो सीनियर वेटरनरी डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। डॉक्टर मोहम्मद इसाक मेरा नाम है और यहाँ पे मैं एज ए पेट फिजिशियन काम कर रहा हूँ HR पेट्स क्लिनिक डी खान डिवीज़न में। गर्मी जो है ना काफ़ी शिद्दत की है, तो इसी में वाकई जो है ना ये कुत्तों की जो एग्रेसिवनेस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बाइट केसेस जो है ना उसमें इजाफा हो जाता है। बाइट केसेस को कंट्रोल करने के लिए जो है ना ये रेबीज़ वगैरह जो बीमारी है इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की अभी एक पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं TNVR पॉलिसी, यानी ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेशन एंड देन रिलीज़। उसमें ये होता है कि जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, हम वो TMA वाले पकड़कर हमारे पास ले आते हैं, हम उसकी सर्जरी करके उसको न्यूटर कर देते हैं। उसके बाद वो अपनी जो नस्ल है वो नहीं बढ़ा सकता। न्यूटर करने के बाद हम इसको जो है ना प्रॉपर्ली जो है ना इसको पंच कर लेते हैं एयर में, और उसके अंदर चमक पट्टी भी डाल देते हैं और उसको वैक्सीनेट भी करके बाय रिलीज़ कर देते हैं। अब ये वाला कुत्ता जो होता है इसकी एग्रेसिवनेस कम हो जाती है, क्योंकि न्यूटर सर्जरी के बाद जो है ना डॉग की एग्रेसिवनेस कम हो जाती है और उसके बाद वो काटता नहीं है बच्चों वगैरह को या बाहर मतलब है जानवरों वगैरह को। जहाँ तक घरेलू पालतू कुत्ते की बात है, उसमें ये होता है कि अगर घरेलू घर वाला कुत्ता किसी को काट लेना तो उसको भी वैक्सीनेशन लाजमी तौर पर करना चाहिए। अगर वो उसका कुत्ता नॉन वैक्सीनेटेड है तो लाजमी जो है ना पहले उसको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, अपनी भी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और कुत्ते की भी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। घरेलू बाइट केसेस से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो डॉग है ना वो रिस्ट्रेंड ना हो, यानी एक जगह पे आपका कुत्ता बांधा हुआ ना हो। अगर आपका कुत्ता एक जगह पे मुसलसल बांधा हुआ है 24 घंटे, ठीक है, तो उसकी एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। अगर आप की कुत्ते की प्रॉपर एक्सरसाइज ना हो, यानी आप बाहर उसको एक्सरसाइज नहीं करवाते, फिर भी उसकी एग्रेसिवनेस बढ़ेगी और वो उसमें चांसेस है कि वो किसी को काट ले। इसके अलावा जो है ना एक और फैक्टर है जिसमें हम कहते हैं बैलेंस डाइट, यानी अगर आपके कुत्ते की बैलेंस खुराक ना हो, अमूमन लोग जो है ना बस कुत्तों को उन्होंने रोटी या दूध पे रखा होता है, जिसकी वजह ये चूँकि मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं है। कुत्ता जो है बेसिकली गोश्तखोर चीज़ है, ठीक है, तो अगर इसके डाइट में गोश्त शामिल ना हो
तो फिर ये इसके अंदर जो है ना बड़ी माइटोमन डिफिशिएंसी आ जाती है, जिसकी वजह से इसका एग्रेसिवनेस बढ़ेगा और इसकी हाल कंडीशन भी ख़राब होगी। नाज़रीन, जिस कदर बेदर्दी से कुत्तों के काटने के केसेस आ रहे हैं, हम तो वो फुटेजेस भी आपको नहीं दिखा सकते। इतनी बेदर्दी और ख़तरनाक तरीके से काटा गया है। इंसानी जानों को इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरा है। डेर इस्माइल खान में बहुत ज़्यादा कुत्तों की तादाद हो चुकी है, आवारा कुत्तों की। इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो TMA का है, जो कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ कभी भी पूरी नहीं करता और हमेशा सोया रहता है। तो नाज़रीन, अब केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहिए बाकायदा तौर पे। जैसे डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये TMA का काम है कि कुत्तों को पकड़ के उनके हवाले करे, ताकि उनको न्यूट्रल करे और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए, ताकि जो कुत्तों के काटने के केसेस में इजाफा हो रहा है उसकी रोकथाम की जा सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, इस हवाले से आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दामान TV फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।